हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि हम गरीब हैं, हमारे सर पे बाप का साया नहीं है, दाद के नानकों का साया नहीं है, हम गरीब बंदे हैं, वो करोड़पति हैं, हमारी मदद करो, हमारी बहन को इंसाफ दो, उसके बच्चों को इंसाफ दो। आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है अपने आप को करंट लगा के, क्योंकि हम लोग जब अपनी बहन को लेने गए हैं उन्होंने म्यू हॉस्पिटल भिजवा दिया था और बच्चे उन्होंने घर से गैप कर दिए थे। आप वो अरे देखिए, इंतहाई बेहिस्सी और बेज़मीरी की डिस्क्लोज हो जाएंगी, सही हो। उसमें पता चल जाएगा कितनी देर पहले डेथ हुई है। हम्म, एट द एंड वो कन्फेस सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई। सही हो। तो बात यह है कि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें क्लच साहब ऐड होनी है, पोस्टमार्टम को देखते हुए, फ्रांसिक लैब को देखते हुए। सही। अब अगर वहाँ पे फिंगरप्रिंट, ब्लड स्टेन और चीज़ें जो हैं वो मैच हो जाती हैं तो फिर कहाँ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके घर में मर्डर हुआ है, अगर उसने खुदकुशी की थी तो इन्होंने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। दुरुस्त, हाँ बिल्कुल। ये खुदकुशी की थी तो ये बाकी लोग किधर थे पॉइंट उस वक्त, ठीक है। तो खुदकुशी उन्होंने कर ली तो ये यहाँ से एक बात क्लियर है कि अगर उसकी बीवी है, उसने अगर खुदकुशी की है तो क्या एफर्ट किया इन्होंने सेव करने के लिए, दुरुस्त, ठीक है। इट मीन कि इन्होंने सारा कुछ खुद करके उसको रंग दिया सारा, और ये एक ट्रेंड बन चुका है इवल जीनियस लोगों का कि आप जनाब कोई भी काम करके इस तरह का मर्डर करके उसको खुदकुशी का रंग दे दें और बाद में कह दें कि जनाब इसके तो मुख्तलिफ लोगों के साथ मामला थे और उसने खुदकुशी कर दी। यानी एक बंदे को आप कत्ल भी कर दें, बाद में उस जो इस दुनिया से चला जाए उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दें। मेरा यहाँ पे सवाल ये है, कुछ लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं उसने खुदकुशी कर ली, उसने क्यों खुदकुशी कर ली, क्यों कर ली। एक लीगली तौर पे टर्म है कत्ले बिसबब, सही, किसी वजह से मर्डर हो जाना, किसी चीज का सबब बनना। जैसा कि एक बंदा दरख्त के ऊपर चढ़ के कुल्हाड़ी के साथ दरख्त की सफाई कर रहा है, वो कुल्हाड़ी का दस्ता निकलता नीचे जाते हुए बंदे को मर लग गया, वो क्या हुआ, कत्ले बिसबब, कोई वजह तो बनी ना उसकी मौत। दुरुस्त हो गई। मेरी बात करने का मकसद ये है कि अगर उसने खुदकुशी कर भी ली है, उसकी कोई वजह तो बनी है ना, उसके घर में रह रही है, उसके बच्चों की माँ है, तो कत्ले बिसबब भी एक जुर्म है। तो ये अगर उस कैटेगरी में भी आता है तो ये बचने वाला नहीं है किसी सूरत भी। अब सब हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अजीब लगी, इस हवाले से ज़रूर आप इनकी कह लीजिए कि वो मदद कीजिएगा, वो है बच्चों के हवाले से। यानी एक तो उनके ऊपर जुल्म हुआ, पहले भी इवन के मैंने अभी जहाँ तक रिसर्च किया, इनसे मैंने पूछा है कि इनकी एक बहन ऐसी भी है जिनको तकरीबन कोई 10 साल के राउंड अबाउट अरसा हो गया है, वो जो एक खातून मरी है यानी मरियम नवाज साहबा, उससे मिलने भी नहीं दिया गया। बाकी ऐसा ही है जी। कितना अरसा होगा? मेरी बहन इसके साथ तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, ना अम्मी के साथ मिलने देती हैं ना इसके साथ। अगर वो बाज़-औक़ात कभी किसी मौके पे चोरी छुपे मिल लेती है सगी माँ और सगी बहन से, अगर उन्हें पता लगता था तो फिर वो तशद्दुद करते थे, मार पीट करते थे, और ख़ुद वो अपनी माँ को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता था, अपनी बहनों को 1 मिनट के लिए। सौतेला बाप है, उसकी माँ ने भी दिल से शादी की है, सौतेले बाप को वो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता था। लेकिन जब मेरे अब्बू फोत हुए हैं, मेरी बहन ने कुल भी नहीं करवाए, और जिस दिन रात को फोत हुए हैं उसी दिन सुबह को ये ले गए थे। आपकी स्टोरी हमारे साथ वैसे हमारे पास आ गई है, तो एट द एंड आपसे, क्योंकि मरियम नवाज साहबा आप राम साहब भी जानते हैं, इस वक्त जब वो वज़ीर आला पंजाब बनी उनका एक नारा था, और इसके साथ फिर हिना परवेज़ भट्ट साहबा जो है इस मामला को देख रही हैं। मैं उनके एक्स के ऊपर टैग भी करूँगा, इस मामले को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि वो हमेशा इनके दावा करते हैं कि हम ख़वातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इस किस्म का एक बवांगे दोहल कत्ल हुआ है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, जिसमें कोई कुछ भी नहीं है, ये नज़र आ रहा है कत्ल। तो आपकी मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है, उनसे क्या इल्तमास है, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी उनसे यही है कि मरियम नवाज साहबा से कि मेरी बहन के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, जो सानिया ज़ारा के साथ उन लोगों ने जुल्म किया है, मुल्तान वालों ने, ये भी मुल्तान वाले हैं पीछे से, इन्होंने सेम मेरी बहन के साथ भी वही जुल्म किया है। जैसे उसको इंसाफ मिल रहा है और इंशाल्लाह मिलेगा आगे, ऐसे हमें भी इंसाफ मिले। हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि हम गरीब हैं, हमारे सर पे बाप का साया नहीं है, दाद के नानकों का साया नहीं है, हम गरीब बंदे हैं, वो करोड़पति हैं, हमारी मदद करो, हमारी बहन को इंसाफ दो, उसके बच्चों को इंसाफ दो। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। जहाँ तक हमारी एक्सेस है, जहाँ तक हम कर सकते हैं, हम आपके आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। राम साहब, एट द एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे? एट द एंड इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों के हवाले से आप देखें, हम बात कर रहे थे कत्ले बेसबाब की, ये सबसे वीक टाइप ऑफ मामला होता है। आपने कहा कि इस सिस्टम में रहते हुए इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। अगर पुलिस इसमें बदतरीन इन्वेस्टिगेशन भी करती है ना,
फिर भी ये कत्ल बेसबब का केस बनता है। सही। उनके घर में वहाँ पे जो इसने ये सारा मामला हुआ है, ये सीधा सीधा मर्डर का केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट से और अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से, इसके अलावा हमारे पास कुछ और विटनेसेस भी हैं जो वहाँ की लोकेलिटी के लोगों ने बताया, और मुलज़म की वॉइस मैसेजेस से और इन सारी चीज़ों से एक चीज़ क्लियर हो गई कि इन्होंने मर्डर किया है। अब उस चीज़ को छुपाने के लिए बच्चे उसके आई विटनेस हैं, बच्चों को भी इन्होंने छुपा लिया हुआ है। सही। बच्चों की जान भी इस वक्त ख़तरे में है। वो क्यों ख़तरे में है कि बच्चे उस वकूए के चश्मदीद गवाह है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अहम पॉइंट है भैया। ठीक है, और उनके अलावा तो कोई और था नहीं वहाँ पे। दुरुस्त। तो बच्चे जो हैं उस वकूआ, उनको अपनी मर्जी का स्टेटमेंट दिलवाने के लिए, इस मकसद के लिए यूज़ करने के लिए उनको भी मुलाकात की इनके तक एक्सेस नहीं दी जा रही। उस हवाले से हम हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। सही। बच्चों की रिकवरी के हवाले से। ज़बरदस्त। और इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसमें हम एक एप्लीकेशन भी देंगे आईजी पंजाब को, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन वो खुद करें। ये किसी सब इंस्पेक्टर के या इंस्पेक्टर के बस की बात नहीं है। सही कहा। इस तरह के केसेस जो होते हैं वो तो हज़ार रुपए पे अपना ईमान बेच देते हैं, सीधी बात है। तो इस तरह के केसेस जिसमें झोल होता है, जिसमें कोई आई विटनेस नहीं होता, ब्लाइंड मर्डर होता है, ऐसे मामला में हम इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसमें मैं यही कहूँगा कि मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं कि जी औरत हमारी रेड लाइन है। पहले अपने जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी, उनकी फर्स्ट स्पीच ये थी कि मेरी औरत रेड लाइन है। तो इस बच्ची का नाम भी मरियम है, उनकी हम नाम भी है। इस हवाले से उन्हें चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इसके ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए कि आईजी रैंक या एसएसपी रैंक का एक ऑफिसर जो है इस सारे मामले को खुद इन्वेस्टिगेट करे और इन मुल्ज़मान को जो मैक्सिमम पनिशमेंट बनती है वो सजा दें। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, आप हम वाइंड अप करते हैं। जो स्टोरी हम तक पहुंचा दी है और हम कोशिश करेंगे इस स्टोरी को आगे लेकर चलेंगे और जो भी हुक्मरान हैं उन तक ये स्टोरी पहुंचे और इंशाल्लाह रामे साहब जो हैं तगड़े वकील आपके साथ हैं, इंशाल्लाह ये आपको इंसाफ दिला के देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।